हेलो बच्चों, आज हम सॉलिड स्टेट की नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ाएंगे आप लोगों को ठोसों में अपूर्णताएं या त्रुटियां। ठोसों में अपूर्णताएं या त्रुटियां पढ़ाएंगे, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ठीक है, तो ठोसों में अपूर्णताएं, डिफेक्ट्स कह दो या इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, ये अपन पढ़ेंगे ठोसों में अपूर्णताएं। इसके अंतर्गत देखिएगा कि किसी भी क्रिस्टल जालक के अंतर्गत या ठोस पदार्थों में अवयवी कण एक निश्चित स्थिति पर या बिंदुओं पर उपस्थित होते हैं। निश्चित स्थितियों पर या बिंदुओं पर उपस्थित होते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, आदर्श क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? आदर्श क्रिस्टल के नाम जानते हैं। यानी किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। अवयवी कण अपनी निश्चित स्थितियों पर या जालक बिंदुओं पर स्थित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आदर्श क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। ये जो आदर्श क्रिस्टल की जो कंडीशन है, वो केवल परम शून्य ताप 0 केल्विन पर ही संभव होती है। जो किसने पर भैया? 0 केल्विन पर संभव होती है, और ये ताप क्या है, संभव नहीं होता है। ठीक है ना? तो इसलिए कोई भी आपका जो क्रिस्टल जालक होता है या ठोस पदार्थ होता है, वो वास्तविक रूप से क्या है, आपका आदर्श क्रिस्टल नहीं होता है, क्योंकि 0 केल्विन ताप से ये ताप संभव ही नहीं है, क्योंकि इससे उच्च ताप होता है, और इस उच्च ताप पर कुछ अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन अपनी निश्चित स्थितियों से विचलित हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, या उसकी संरचना अनियमित हो जाती है। इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, ठोसों में अपूर्णताएं या त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं, त्रुटियां कहते हैं। ठीक है ना? तो किसी क्रिस्टल जालक में या क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण, जैसे अणु कह सकते हैं, परमाणु कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं भैया, आयन। अवयवी कण अपनी निश्चित स्थितियों पर या जालक बिंदुओं पर स्थित होते हैं। तो इससे आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है भैया, किस नाम जानते हैं? आदर्श क्रिस्टल कहते हैं, जो केवल परम शून्य ताप कितना होता है, 0 केल्विन ताप पर ही संभव होता है। लेकिन उच्च ताप पर
उच्च ताप पर अवयवी कण अपनी निश्चित या वास्तविक स्थिति, अपनी निश्चित या वास्तविक स्थिति से विचलित हो जाते हैं। विचलित हो जाते हैं जिसे ठोस में अपूर्णता या त्रुटि कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत जो अपूर्णताएं होती हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में अपूर्णताएं या क्या कह रहे हैं भैया इनको, त्रुटि, निम्न दो प्रकार की, कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, और दूसरी कौन सी है भैया आपकी, परमाणु है, या इसको कहते हैं बिंदु त्रुटि या अपूर्णता। इलेक्ट्रॉनिक जो त्रुटि होती है, ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनीय, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनीय एक ही बात है। इलेक्ट्रॉनिक जो त्रुटि होती है वो भैया किसी ठोस पदार्थ के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स के कारण होते हैं, जैसा कि नाम लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। किसी भी ठोस पदार्थ के अंतर्गत निम्न ताप पर या परम शून्य ताप पर जो अवयवी कण होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर पर होते हैं। कैसे होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर पर होते हैं, लेकिन उच्च ऊर्जा पर या इनको ताप दिया जाता है या उच्च ताप पर ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी निम्न अवस्था से क्या है, उच्च अवस्थाओं में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिस इसके कारण कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। फलस्वरूप वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मुक्त अवस्था में हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉन की मुक्त अवस्था में हो जाने के कारण यहाँ पर कुछ क्या है भैया, छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं, होल्स बन जाते हैं। तो इस छिद्र या होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अंतर्गत क्या है, चालकता में वृद्धि हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, मुख्य रूप से कि जो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि होती है वो भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन्स एवं होल के कारण उत्पन्न जो त्रुटियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा क्या होगी, यह त्रुटि मुक्त इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन त्रुटि इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होती है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, वह त्रुटि जो ठोस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी ई एवं छिद्र होल छिद्र या होल के कारण उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहलाती है।
अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे, देखिए निम्न ताप कितना मान सकते हैं, परम शून्य ताप। निम्न ताप पर इलेक्ट्रॉन पदार्थ की निम्न ऊर्जा अवस्था में होते हैं, लेकिन उच्च ताप पर ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित हो जाते हैं या स्थानांतरित होकर मुक्त हो जाते हैं, जिससे कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। ठीक है, जब सहसंयोजक बंध टूट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन से मुक्त हो गया और उस मुक्त स्थान इलेक्ट्रॉन के स्थान पर क्या बन गया, होल उत्पन्न हो गया भैया आपका, टूट जाते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं होल या छिद्र बन जाते हैं, जिनके कारण ठोस पदार्थ की चालकता में क्या हो जाती है भैया, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। दूसरी होती है आप लोगों की, दूसरी त्रुटि कौन सी है भैया आप लोगों की, बिंदु त्रुटि या परमाणुवीय त्रुटि के नाम से जाना जाता है। बिंदु या परमाणुवीय त्रुटि। इस प्रकार की जो त्रुटि होती है वो भैया आप लोगों की अनआयनिक यौगिकों के अंतर्गत या ठोस पदार्थों में परमाणुओं के अंतर्गत पाई जाती है। तो यह त्रुटि कायम पाई जाती है भैया, यह त्रुटि अनआयनिक ठोस पदार्थों में पाई जाती है, जिसमें अवयवी कण परमाणु अपनी वास्तविक या निश्चित वास्तविक स्थिति से विचलित हो जाते हैं। वास्तविक स्थिति से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। विचलित हो जाते हैं, इसलिए इसे परमाणुवीय त्रुटि कहते हैं। ध्यान दीजिए, अब इसके अंतर्गत जो परमाणु हैं वो क्रिस्टल के जालक बिंदुओं पर पाए जाते हैं जो रेखीय संरचना में होते हैं। चूँकि
इसलिए इसको एक रेखीय त्रुटि भी कहते हैं। चूंकि अवयवी कण परमाणु जालक बिंदुओं पर उपस्थित होते हैं, जालक बिंदुओं पर रेखीय संरचना में पाए जाते हैं, इसलिए इसे रेखीय त्रुटि भी कहते हैं। जो निम्न दो कारणों से उत्पन्न होती है। कारण नंबर पहला, यानी जो बिंदु त्रुटियां हैं या परमाणु त्रुटियां हैं वो दो कारणों से, दो वजहों से हो सकती है, दो प्रकार की हो सकती है। एक को कहते हैं रिक्तिका दोष, दोष या कमी या त्रुटि, रिक्तिका दोष, ठीक है। और एक को कहते हैं अंतराकाशी दोष। तो जो रिक्तिका दोष है इसमें क्या होता है भैया कि जो अवयवी कण होते हैं, परमाणु जो होते हैं, वो क्रिस्टल जालक में से अपना स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं और उसके स्थान पर क्या बन जाती है, रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिक्तिका दोष के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत जब अवयवी परमाणु क्रिस्टल जालक से बाहर निकल रहा है तो उस स्थान पर रिक्तिका बन गई और इस वजह से उस क्रिस्टल जालक का या ठोस पदार्थ के घनत्व में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है भैया, वह त्रुटि जिसमें क्रिस्टल जालक में से अवयवी कण या परमाणु क्रिस्टल जालक में से अवयवी कण या परमाणु अवयवी कण परमाणु जालक से बाहर निकल जाता है, निकल जाते हैं, तो उस स्थान पर रिक्तिका बन जाती है। इसलिए इसे रिक्तिका दोष इसलिए इसे रिक्तिका दोष कहते हैं, जिससे क्रिस्टल ठोस के घनत्व में कमी हो जाती है, ठीक है भैया, क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से यदि इसको अपन समझें डायग्राम के अंतर्गत, अवयवी कण को अपन गोला मानेंगे, ये आप लोगों का गोला है और इन गोलों को अपन रेखीय संरचनाओं से, बिंदुओं से अपन इनको जोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है भैया। ये इस तरह से गोले अवयवी कण हैं, परमाणु आप लोगों के या अणु इस तरह से,
ये रेखीय संरचना या बिंदुओं से आपस में परस्पर जोड़ दिया जाएगा, इसलिए इनको रेखीय त्रुटियों के नाम से भी जाना गया था। इस तरह से इनको अपन जोड़ देते हैं। ठीक है भैया, तो इसके अंतर्गत अपन क्या बता रहे थे कि जो अवयवी कण है वो क्या है भैया, क्रिस्टल जालक को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। क्रिस्टल जालक को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। जैसे ए और बी से मिलकर के कोई यौगिक बना हुआ है क्रिस्टल, तो इसमें ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं इसमें से जो बी परमाणु है वो क्रिस्टल जालक को छोड़ करके बाहर निकल गया है, जहाँ पर क्या बन गई, रिक्तिका बन गई। तो इसको क्या कहेंगे भैया, रिक्तिका के नाम से जाना जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं, जिसके कारण इसका क्या हो गया, घनत्व में कमी हो जाती है। ठीक है ना। और दूसरा कारण क्या है इसका, दूसरा कारण जो आपको है वो है भैया आप लोगों का अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष के नाम से इसको जाना जाता है। सेकंड कौन सा है, अंतराकाशी दोष कारण है, अंतराकाशी दोष या त्रुटि। इसके अंतर्गत क्या होता है कि क्रिस्टल जालक के या ठोस पदार्थ के अंतर्गत अभी भी जो परमाणु अणु होते हैं वो क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थान में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जब किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों, अणु या परमाणुओं के मध्य अंतराकाशी स्थलों में कोई परमाणु, कोई कण स्थान ग्रहण कर ले या कर लेता है तो इसे अंतराकाशी दोष कहते हैं, जिसके कारण क्रिस्टलीय ठोस के घनत्व में क्या हो जाती भैया, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर इसी डायग्राम के अंतर्गत यदि अपन इस तरह से इसको अपन प्रदर्शित करें, ध्यान दीजिएगा, ये बन गया आप लोगों का, ठीक है ना। तो ये तो आप लोग देखें, चलिए रिक्तिका, इसको छोड़िए, रिक्तिका। यहाँ दूसरा डायग्राम बना देता हूँ इसका अंतराकाशी दोष का। ये आपके अवयवी कण, अणु या परमाणु हैं जिनको रेखीय स्थितियों, संरचनाओं से इनको आपस में जोड़ दिया जा रहा है इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से अवयवी कण हो गए, अणु, परमाणु या आयन। रेखीय संरचनाओं के द्वारा इनको आपस में जोड़ दिया गया है। जहाँ पर अवयवी कण पाया जाता है उसको कहते हैं जालक बिंदु। तो ये आपके क्या हैं, अवयवी कण, अणु, परमाणु हैं, ए बी। अब इनके अलावा बीच में जो खाली जगह रहती है इनको क्या कहते हैं, अंतराकाशी स्थल। यहाँ पर आकर के कोई अन्य परमाणु क्या ग्रहण कर ले भैया, स्थान ग्रहण कर ले इस तरह से।
तो इसको क्या बोलेंगे? अंतराकाशी। अंतराकाशी कर्ण बोलेंगे इसको। और इसके फलस्वरूप क्या बनता है? अंतराकाशी दोष। चूँकि यहाँ पर अभी भी कर्ण क्रिस्टल जालक में प्रवेश किया है अंतराकाशी स्थलों पर, जिसके कारण से घनत्व में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है भैया। तो ये आपके अनआयनिक यौगिकों के अंतर्गत या उदासीन परमाणुओं के अंतर्गत, ठोस पदार्थों के अंतर्गत ये बिंदु या आपके क्या है? परमाणुवीय त्रुटियां पाई जाती हैं। अपना जो टॉपिक है होता है मेनली वो है आयनिक यौगिकों के अंतर्गत त्रुटियां या दोष। आयनिक क्रिस्टलों में दोष। आयनिक क्रिस्टलों में या आयनिक ठोसों में दोष, या इसको क्या कह रहे हैं? त्रुटि। ठीक है। तो आयनिक क्रिस्टलों के अंतर्गत जो दोष होते हैं उनको भैया दो भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। एक को कहते हैं आपके स्टाइक्योमिति दोष और दूसरे को कहते हैं नन स्टाइक्योमिति दोष। तो आयनिक ठोसों के अंतर्गत, आयनिक ठोसों में दोषों को या त्रुटियों को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहली है आप लोगों की नंबर 1 स्टाइक्योमिति दोष। स्टाइक्योमिति दोष या त्रुटि। स्टाइक्योमिति किसे कहते हैं? स्टाइक्योमिति कहते हैं कि ऐसे क्रिस्टल ठोस पदार्थ या आयनिक यौगिक जिनमें धनायन एवं ऋणायनों की संख्याओं का जो अनुपात होता है वो उनके मूलानुपाती सूत्र के समान होता है। क्या बोला जाता है? स्टाइक्योमिति के नाम से जाना जाता है ना। तो ऐसे यौगिक और यौगिक कैसे होंगे? ये ठोस पदार्थ आयनिक ठोस हैं। ऐसे यौगिक जिनमें धनायन एवं ऋणायनों की संख्या का अनुपात, उनके मूलानुपाती सूत्र के समान होता है। मूलानुपाती सूत्र के समान होता है। स्टाइक्योमिति, स्टाइक्योमिति यौगिक कहलाते हैं। स्टाइक्योमिति यौगिक कहलाते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार के दोषों में क्रिस्टल जालक उदासीन रहता है
यह दोष निम्न दो प्रकार का होता है। नंबर इसमें पहला है शॉर्टकी दोष। इस शॉर्टकी दोष के अंतर्गत क्या होता है? इस शॉर्टकी दोष के अंतर्गत क्या होता है भैया? इसकी खोज किसने की थी? शॉर्टकी नामक वैज्ञानिक ने की थी 1930 में। इसकी खोज शॉर्टकी नामक वैज्ञानिक ने 1930 में की थी। 1930 में की थी। इस प्रकार के आयनिक ठोसों में अवयवी आयन क्रिस्टल जालक को, अवयवी आयन क्या है? धनायन या ऋणायन? क्रिस्टल जालक को छोड़कर पूर्णतया बाहर निकल जाता है। पूर्णतया बाहर निकल जाता है और क्रिस्टल जालक को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए, उसका संयुग्मी आयन, यदि धनायन बाहर निकला है तो यह संयुग्मी आयन क्या होगा? ऋणायन। और यदि यहाँ ऋणायन निकला है तो संयुग्मी आयन क्या होगा? धनायन। तो उसका संयुग्मी आयन भी क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाता है। क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाता है। ठीक है भैया? इस प्रकार से इस दोष में रिक्तिकाएं बन जाती हैं। रिक्तिकाएं बन जाती हैं और दोष युक्त यौगिक का घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम हो जाता है। यह दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनकी नंबर 1 उच्च समन्वय संख्या होती है। समन्वय संख्या कैसी होती है? उच्च। नंबर दूसरा पॉइंट क्या है? धनायन एवं ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। ये दो कंडीशन है। दो कंडीशनों का जो फॉलो करता है यौगिक, उसमें शॉर्टकी दोष का निर्माण होता है। ठीक है? जैसे NaCl, KCl, KBr, ठीक है? NaCl, KCl, KBr, सीजियम क्लोराइड एवं
AgBr में यह दोष पाया जाता है। इसका डायग्राम बना सकते हैं अपन। शॉर्ट की दोष का क्या बना सकते हैं? डायग्राम बना सकते हैं इस प्रकार से। तो अब ये भी जो आयन है, धनायन और ऋणायन A+ और B- मान सकते हैं। तो ये हो गए अब ये भी आयन, इनको रेखीय संरचनाओं के द्वारा जोड़ देंगे अपन, इस तरह से बना देते हैं। ठीक है भैया, इस तरह से बना दीजिए आप लोग संरचना इनकी। अब ये भी आयनों की, जिसमें धनायन और ऋणायन मान सकते हैं। तो A+, B-, A+, B-, रेखीय संरचनाओं के द्वारा आप लोग इसको जोड़ सकते हैं इस तरह से। यूँ जोड़ दीजिए इनको आपस में। जालक बिंदु कहलाते हैं ये, जो रेखीय संरचना में होती हैं, इस तरह से। ठीक है भैया, A+, B-, ठीक है। यहाँ B- आ जाएगा, A+, B-, A+, A+, ठीक है, B-, A+ और B-। यहाँ देख रहे हैं अपन लोग कि यहाँ से जैसे A+ है, इस क्रिस्टल जालक में से यदि A+ बाहर निकला है तो इस क्रिस्टल जालक को विद्युत बनाए रखने, उदासीन बनाए रखने के लिए उसका संयुग्मी आयन या दूसरा आयन, भिन्न आयन, जैसे आपका B- क्रिस्टल जालक को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो गई भैया? रिक्तकाएँ बन गई। ये रिक्तकाएँ, एक धनायनिक रिक्तका होगी और दूसरी ऋणायनिक रिक्तका होती है। इस तरह से ये क्या बन जाती है? रिक्तकाओं का निर्माण हो जाता है शॉर्टकी दोष के अंतर्गत। ठीक है। दूसरा आता है फ्रैंकेल दोष। दूसरा क्या है भैया आपका? फ्रैंकेल दोष या फ्रैंकल दोष। ये रशियन वैज्ञानिक थे फ्रैंकल, जिन्होंने इस दोष की खोज 1926 में की थी। इस दोष की खोज रशियन वैज्ञानिक या केमिस्ट कह सकते हैं, रशियन वैज्ञानिक फ्रैंकल ने खोजा था, ने की थी। ठीक है ना, ने की थी। अब इस फ्रैंकेल दोष के अंतर्गत क्या होता है कि अवयवी जो आयन होता है, अवयवी आयन जो होता है वो क्रिस्टल जालक में अन्य स्थान पर या अंतराकाशीय स्थान पर क्या है? स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है ना। तो अंतराकाशीय स्थान पर जो स्थान ग्रहण करेगा, और अंतराकाशीय जो स्थान होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो होते हैं छोटे आकार के। इसलिए भैया यहाँ पर धनायन अंतराकाशीय स्थान में स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है। धनायन क्या करता है? अंतराकाशीय स्थान में स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है।
अंतराकाशीय स्थान में। तो इस दोष की खोज किसने की थी? रशियन वैज्ञानिक फ्रैंकेल ने। कब की थी? फ्रैंकेल ने 1926 में लिखी, 1926 में, ऐसे लिख लो, 1926 में की थी। जब किसी आयनिक ठोस में से कोई धनायन अपनी वास्तविक स्थिति से स्थानांतरित होकर अंतराकाशीय स्थल में स्थान ग्रहण कर लेता है तो इसे फ्रैंकेल दोष कहते हैं। चूंकि अंतराकाशीय धनायन कहाँ जा रहा है? चूंकि धनायन अंतराकाशीय स्थान में स्थान ग्रहण करता है, इसलिए इसे क्या भैया? विस्थापन दोष भी कहते हैं। ठीक है। यह दोष उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिनमें नंबर 1 समन्वयी संख्या कैसी होती है भैया? निम्न होती है। और दूसरा पॉइंट क्या है इसकी विशेषता का? धनायन का आकार ऋणायन की अपेक्षा छोटा होता है। समन्वय संख्या कैसी होती है? निम्न होती है। और धनायन का आकार ऋणायन के आकार की अपेक्षा कैसा होता है? छोटा होता है। जैसे एग्जाम्पल बता देते हैं। सिल्वर के जो हैलाइड हैं, जैसे AgCl है आपका, AgI है आपका, AgBr है, ZnCl2 है, वो इस प्रकार के यौगिकों में ये पाया जाता है। आदि में यह दोष पाया जाता है। संरचना कैसे बनाते हैं इसमें? इस तरह से संरचना बना दो भैया इसकी। इसमें से किसी भी यौगिक को बना सकते हैं, ध्यान दें। Ag+ ले लो, Cl- ले लो, Zn ले लो। तो इसके अंतर्गत मैं A+ और B- करके बनाऊंगा, ध्यान दें। तो ये हो गया आपका A+। रेखीय संरचनाओं की तरह इनको पहले जोड़ लीजिए इस तरह से। इसका नाम क्या दिया गया था? विस्थापन दोष। तो A+, B-, A+, B-, A+, B-, अब यहाँ पर जो आपका A+ था धनायन,
वो अपना स्थान कहाँ ग्रहण कर रहा है, ए प्लस अंतराकाशीय स्थान में स्थान ग्रहण कर रहा है। ये क्या हो गया भैया आपका विस्थापन दोष या फ्रैंकेल दोष के नाम से जाना जाता है। ध्यान दें, जो AGVR है वो शॉर्ट की दोष में भी पाया जाता है और फ्रैंकेल दोष के अंतर्गत भी पाया जाता है। ठीक है भैया।